पाकिस्तानी सेना में खलबली मची हुई है। पाक आर्मी अफसरों की छुट्टी रद्द कर दी गई है। रिजर्व फोर्स को भी तैयार रहने को कहा गया है। तो पाक आर्मी ऑफिसर्स की छुट्टियां रद्द कर दी गई है। रिजर्व फोर्स को भी तैयार रहने के आदेश दिए गए हैं। रिजर्व फोर्स को भी तैयार रहने के लिए कह दिया गया है। यहाँ पर पाकिस्तान कितनी भी तैयारियां कर ले, लेकिन ये तैयारियां जो है वो काफी नहीं रहने वाली हैं। बदला तो लिया जाएगा, हिसाब तो बराबर होगा ही। पुलवामा के जिस तरीके से बदले को ये लोग भूल कर बैठे हैं, उसके बाद इस बदले को तो ये शायद कभी नहीं भूल पाएंगे। अजय, खलबली जो है वो पाकिस्तान में मची हुई है। जिस तरीके से एक के बाद एक ये बड़े अपडेट सामने आ रहे हैं, इससे बिल्कुल साफ तौर पर यही मालूम पड़ता है कि यहाँ पर पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान की सरकार की रातों की नींद तो उड़ चुकी है। हर वक्त जो है वो डर उनको सता रहा है कि ना जाने कब सर्जिकल स्ट्राइक हो जाए। और इसी के साथ अब अपने पाक आर्मी ऑफिसर्स की छुट्टियों को भी उन्होंने रद्द कर दिया है। सेना को तैयार रहने के लिए कह दिया है। देखिए पिंकी, बिल्कुल जिस तरीके से लगातार आप देखें तो पाकिस्तान के होश उड़े हुए हैं। पाकिस्तान को लग रहा है कि अब अगले ही पल क्या होने वाला है। शायद यही वजह है कि पाकिस्तान ने अपने तमाम अफसरों और जवानों की छुट्टियां रद्द कर दी हैं। और इतना ही नहीं, जो रिजर्व फोर्सेस के जवान रहते हैं पाकिस्तान में, उनको भी छुट्टियां रद्द करके उनको भी वापस जो है वो ड्यूटी ज्वाइन करने को जो है वो कह दिया गया है। दरअसल पाकिस्तान को लग रहा है कि कभी भी पाकिस्तान पर हमला हो सकता है। पाकिस्तान को लग रहा है कि भारत अपने आतंकी हमले का बदला लेगा और उसके इलाके में जो है वो कार्रवाई करेगा। मतलब ये है कि पाकिस्तान खुद जानता है कि वही इस हमले के पीछे था। पाकिस्तान जो है वो इस चीज़ को बेहतर समझ सकता है कि कैसे 2 बार उसे जो जवाबी कार्रवाई की गई, जब एयर स्ट्राइक हुई, जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई, तो अब अगली स्ट्राइक जो होगी वो क्या होगी वो पाकिस्तान को भी समझ नहीं आएगा। जब होगी तब क्या होगा, क्योंकि जिस तरीके से ये हमला किया गया है, निर्दोष निहत्थे लोगों को निशाना बनाया गया है, कोई भी देश हो पिंकी, कोई भी इसे बर्दाश्त नहीं करेगा और उसके विरोध में कार्रवाई करने का पूरा हक रखता है। यही वजह है कि आप सोचिए, यूनाइटेड नेशन की बात या यूनाइटेड स्टेट की बात की जाए, उन्होंने ट्रंप ने जो है खासतौर पर आतंकवाद के खिलाफ भारत का साथ देने की बात कही है। आप देखें तो रशिया के जो राष्ट्रपति हैं, उन्होंने कहा है कि वो भारत के साथ हैं। सऊदी अरेबिया ने भारत की पर हुए इस हमले को जो है निंदा की और कहा है कि आतंकवाद के खिलाफ वो हमारे साथ हैं। ये साफ बताता है कि दुनिया के देशों को इकट्ठा होते देख पाकिस्तान की खलबली ज़्यादा पाकिस्तान में बची हुई है कि आखिरकार अब क्या होगा। बिल्कुल, जितने जोश में मुनीर ने वो एक स्पीच दी थी जिसमें उन्होंने कहा था, यहाँ पर अपने पाकिस्तान के इतिहास पर वो बात कर रहे थे, मुसलमानों के इतिहास पर वो बात कर रहे थे। उसके बाद तो अजय, आप जाहिर सी बात है उस स्पीच के बाद वो पछता ज़रूर रहे होंगे कि शायद उस वक्त उन्हें इतना बोलना था तो उसके बाद ये एक्शन नहीं होना चाहिए था। और ये जो गंदे नापाक इरादे किए गए हैं, अंजाम दिए गए हैं, ये नहीं करने चाहिए थे। जिस तरीके से अब इधर से उधर पाकिस्तान भागता फिर रहा है अपनी रक्षा के लिए, दुआओं का सिलसिला वहाँ देखा जा रहा है, दुआएं मांगी जा रही हैं कि हिफाजत अल्लाह हमारी करे। और कहा भी जाता है अजय, किसी भी धर्म को इतना बड़ा ना बनाओ कि अपने ईश्वर को बचाने के लिए इंसान की ही हत्या करी जाए, इंसान का ही कत्ल किया जाए। और यही गुनाह इन्होंने किया है और इसी गुनाह की सजा जो है वो दी जाएगी। ऐसे में लगातार मेहंदी हमारे सहयोगी जुड़ी हुई हैं। मेहंदी, आप तमाम बड़े अपडेट्स जो हैं वो लगातार दे रही हैं और ऐसे में तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि एनआईए ऑफिस के बाहर किस तरीके से वहां पर भी सुरक्षा बढ़ाई गई है। काफ़ी हलचल वहां पर देखी जा रही है और बेहद से तब्दीलियां वहां पर भी देखी जा रही है। यानी कि पूरा वक्त दिल्ली में हलचलों का सिलसिला तेज है और इसी से समझा जा सकता है कि कभी भी कुछ भी बड़ा हो सकता है। हालांकि पहले ही काफ़ी चीज़ों पर लगाम लगाकर पाकिस्तान को उसकी औकात, उसकी हैसियत याद दिला दी है, लेकिन अब बाकी है तो सिर्फ और सिर्फ एक बड़ा अटैक। बिल्कुल पिंकी, आपने सही कहा, क्योंकि सिर्फ अब जो रिटेलिएशन है उससे बात नहीं बनेगी, पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देना पड़ेगा। क्योंकि जिस तरीके से ये जो आतंकी हमला किया गया है, तो बेशक भारत इसको नहीं सहेगा और एक्शन मोड में नजर आएगा और आने वाले समय में क्या रणनीति बनाई जाएगी वो भी साफ हो जाएगा। लेकिन लगातार एनआईए से भी अगर हम तस्वीरें आपको दिखाएं तो यहाँ पर भी जो हलचल है वो साफ तौर पर दिखाई देगी, क्योंकि एनआईए मुख्यालय की जो एक टीम है वो श्रीनगर पहुंची, पहलगाम पहुंची और एनआईए की तरफ से ये भी बताया गया है पिंकी कि 26/11 का जो एक अटैक रहा, जो कि भारत के इतिहास में काले पन्नों पर दर्ज किया गया है, तो कुछ उसी तरीके की जो तैयारी है वो आतंकवादी इस हमले के लिए भी करने के लिए पहुंचे थे वहां पर। लेकिन हालांकि उस तरीके का जो आतंकी हमला है उसको अंजाम नहीं दे पाए। लेकिन अगर इस सोच के साथ वो आतंकी भारत की धरती पर आए थे तो बेशक भारत इस तरीके की जो नापाक हरकत है उसको नहीं सहेगा और बदला जो है और मुंहतोड़ जवाब जरूर है। अपडेट तमाम आप दे रहे हैं, आएंगे आपके पास। फिलहाल रायपुर का रुख करेंगे जहां पर कारोबारी दिनेश मिरानिया का अंतिम संस्कार
आज किया जाएगा। मारवाड़ी शमशान घाट में अंतिम संस्कार किया जाएगा। पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए दिनेश मिरानिया, सीएम साय समेत मंत्री विधायक भी इस अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। पूरे इलाके में मातम का माहौल देखा जा रहा है और ऐसे में यहाँ पर भी जो आंसू हैं वो सिर्फ एक ही मांग कर रहे हैं सरकार से, हिंदुस्तान से, कि ये जो कत्ल किया गया है इसका बदला लिया जाए। और आप इसी पर देखिए क्या कुछ कहा जा रहा है, प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, वो सुनते हैं। सबसे पहले प्रतिक्रियाएं आपको सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले हमारे सहयोगी दीपक का रुख करेंगे। दीपक हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। दीपक, कारोबारी दिनेश मिरानिया को भी उसी वक्त पर मारा गया था जिस वक्त पर तमाम लोगों को उनका धर्म पूछकर मारा जा रहा था। ऐसे में यहाँ पर उनकी दास्तां जो है वो भी रूह कपां देने वाली दास्तां है। आज अंतिम संस्कार किया जाएगा। अंतिम संस्कार में सीएम साय समेत मंत्री भी इसमें मौजूद होंगे। जी बिल्कुल, देखिए थोड़ी देर बाद राज्यपाल आने वाले, बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट पहुंच चुके हैं, मुख्यमंत्री पहुंचेंगे। जानकारी ये निकल के आई है कि जब उनको गोली मारी गई तो पत्नी और दोनों बच्चे साथ थे। जो बारूद के छींटे हैं वो उनकी पत्नी को भी लगे हैं, उनके बच्चों को भी लगे, वो भी घायल हैं। तो समझा जा सकता है इंसान ही नहीं, इंसानियत का भी कत्ल किया गया है। आप मेरे जो अंतिम संस्कार की तैयारियां हैं वो ये तस्वीरें देखिए, लगातार तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं ये वो लोग हैं, उनके अंतिम शव दर्शन के लिए रखे गए हैं, पार्थिव शरीर दर्शन के लिए रखे गए हैं जो पहलगाम में मारे गए हैं। बर्बरता उनके साथ की गई है। उसके बाद ये तस्वीरें जहां पर परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है, क्योंकि ये वो लोग थे जो अपने दोस्तों के साथ, अपनी बीवी के साथ जो है छुट्टियां मनाने के लिए गए हुए थे। पहलगाम की खूबसूरती का आनंद लेने के लिए गए थे। पहलगाम में एक अच्छा वक्त बिताने के लिए गए थे और पूरी तरीके से भरोसा था इन लोगों को भारतीय सरकार पर, पूरी तरीके से भरोसा था इन लोगों को वहाँ की व्यवस्थाओं पर, पूरी तरीके से भरोसा था इन लोगों को कि वहाँ पर जो है सुरक्षा पुख्ता है और इसीलिए पूरे बिना किसी डर के चलते वहाँ अपनी छुट्टियों को एंजॉय किया जा रहा था। लेकिन बड़े अफसोस की बात ये कि वहाँ पर जिस तरीके से आतंकी आए, आतंकियों ने धर्म पूछा, नाम पूछा, फिर कलमा पढ़ने को कहा और उसके बाद गोलियों से छलनी कर दिया शरीर को। यहाँ पर हिंदू होने की सज़ा इन लोगों ने भुगती है, लेकिन अब इसका इंतकाम होगा, क्योंकि जिस धर्म के नाम पर, जिस धर्म के लिए ये करतूत को अंजाम दिया गया, अपने गंदे कदमों को उस खूबसूरत ज़मीन पर रखा गया, अपने गंदे हाथों से भारतीय हिंदुओं को जिस तरीके से मौत के घाट उतारा गया, उसका बदला, उसका हिसाब तो लिया ही जाएगा। पाकिस्तान कितनी भी व्यवस्थाएं कर लें, लेकिन हिसाब तो बराबर हर हाल में होकर रहेगा। अब चलिए इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी दीपक का रुख करेंगे। दीपक, आप अपडेट तमाम दे रहे थे, पूरी कीजिएगा अपनी बात। जी बिल्कुल, आप कुछ बता रहे थे कि जिस तरह की घटना गई इसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी और सरकार ने तमाम तरीके के निर्णय लिए। सिंधु घाटी जो परियोजना थी उसको रद्द कर दिया गया और तमाम सारे डिसीजन लिए गए। आप कैसे देखते हैं? अब गवर्नमेंट ही बता पाएगी कि अपने डिसीजन के बारे में। आप क्या सोचते हैं, आप क्या चाहते हैं? हम तो चाहता भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। ये जो हरकत के बहुत ही होना, एक पूरा परिवार जो पीछे है, ये हमारा ही नहीं, पूरे 20 लोग 27 लोग जो शहीद हुए हैं, इनको हत्या नहीं बोलना चाहिए, इनको शहीद बोलना चाहिए। देखिए लोग यहाँ जो आ रहे हैं हो रहे हैं, आप कुछ कह रहे थे कि कश्मीर का बायकॉट हो जाए, ऐसा हो जाए। हाँ, कश्मीर का जो भी मतलब जो लोग इसको घूमने के हिसाब से जाते हैं, बाइकआउट होना चाहिए। पूरा कश्मीर का बहिष्कार करना चाहिए। कहीं के भी लोग कश्मीर में सिर्फ घूमने के नाम से नहीं जाना चाहिए। संगम का जरिया इस तब की कायरता वाली हरकत कर रहे हैं जो सही नहीं है। आज अपन जाते हैं, कुछ सपोर्ट में जाते हैं कि कोई अहित नहीं होगा हमारा, और वो लोकल लोग ही मतलब अहित करने में साथ देते हैं, पुलिस की ड्रेस पहन के, फर्जी ड्रेस पहन के। अभी सरकार ने राजनीतिक तौर पर फैसले लिए हैं कि जो सिंधु घाटी परियोजना थी उसको रद्द कर दिया गया, दूतावास हटा दिए गए, तमाम सारी एक लंबी फहरिस्त है। मौजूदा स्थिति में आप लोग क्या चाहते हैं और क्या बराबर की लड़ाई? बहुत सही निर्णय है सरकार का, लेकिन सरकार अब यहाँ पे एक्शन लेना चाहिए इनको। हमारा सोचते हो कि सर्जिकल स्ट्राइक होना चाहिए,
कड़क निर्णय लेना चाहिए। जैसा लोगों को अपने माननीय प्रधानमंत्री से उम्मीद है, गृह मंत्री से उम्मीद है, इनको हिसाब बराबर हिसाब बराबर चाहिए, होना चाहिए। हिसाब बराबर चाहिए। ठीक है दीपक, आएंगे आपके पास। फिलहाल बड़ी अपडेट सामने आ रहा है। भारत के एक्शन से पाक में खौफ है, पाकिस्तान को अब डर सता रहा है। पाक के पूर्व उच्चायुक्त अब्दुल बासित का बयान सामने आया है। 10 दिन में कुछ भी होने का डर है, ये कहा है उन्होंने। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान में डर का माहौल देखा जा रहा है। पाकिस्तानियों को अब नींद भी नहीं आ रही है। पाकिस्तानियों को भारत की ओर से कड़े एक्शन का भय सता रहा है। पाकिस्तान के पूर्व उच्चायुक्त अब्दुल बासित ने कहा है कि अगले 10 दिनों में भारत बड़ा कदम उठा सकता है। और अब इसी पर चलिए अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अजय जांडियाल का रुख करेंगे। अजय, पूर्व उच्चायुक्त का कहना है कि अगले 10 दिनों में कुछ भी हो सकता है। देखिए, अब्दुल बासित जानते हैं भारत क्या कर सकता है, कहां कर सकता है, कैसे कर सकता है। भारत को प्रमाण देने की जरूरत नहीं है और ना ही अब्दुल बासित के कहे अनुसार होगा। अगले 10 दिनों का डर नहीं, पाकिस्तान को अब डर ये लगना चाहिए कि पाकिस्तान का हश्र क्या होगा। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की बात होती थी, मगर अब ये बात पाकिस्तान के कश्मीर तक नहीं सीमित रहेगी, बल्कि ये बात आगे बढ़ने वाली है, क्योंकि मामला भारत के मासूम लोगों का है। मामला उन मासूम लोगों का है जिन्होंने जम्मू कश्मीर की शांति में भाग लेने का प्रयास किया था, जिन्होंने जम्मू कश्मीर जब शांत हुआ तो यहाँ के लोग बेहतर हो सके, तरक्की कर सकें, वो उनकी इकॉनमी बेहतर हो सके, उसके लिए कंट्रीब्यूट करने के लिए वो जम्मू कश्मीर पहुंचे थे। क्योंकि यहाँ पर जो सैलानी आते हैं वो सैलानी सिर्फ यहाँ घूमने फिरने आते हैं, ये उनके लिए होगा, मगर सच्चाई यही है कि कश्मीर की जो इकॉनमी है उसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन जो है, यहाँ ये कहेंगे कि ज़्यादातर कंट्रीब्यूशन जो है वो उन सैलानियों का रहता है, क्योंकि वो इन इलाकों में जब आते हैं तो यहाँ की रोजी रोटी और तमाम चीज़ें बेहतर होती हैं। यहाँ के लोग जो हैं वो हॉस्पिटलिटी के लिए जाने जाते हैं। आप सोचिए, जब ये हमला हुआ था तो तब भी कश्मीर के लोगों ने कंधे पर उठाकर लोगों को वहाँ से बचाया। तो ये साफ बताता है कि किस कदर माहौल पाकिस्तान ने यहाँ बनाया था। तो ऐसे में पाकिस्तान का डर जायज़ है, अब्दुल बासित का डर जो है वो लगना ज़रूरी है कि पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है। भारत 10 दिनों में करेगा या 10 मिनट में करेगा, ये जब होगा वो उन्हें भी पता नहीं चलेगा कि आखिरकार क्या हो गया। बिल्कुल बड़ी खबर के सह प्रायोजक हैं असली मसाले सच सच MDH। और अब एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर पाकिस्तानी सांसद ने बड़ा बयान दिया है। पाक सांसद श्री रहमान का बयान सामने आया है। हमें यूएनएससी यानी कि यूनेस्को में जाना चाहिए, चीन जैसे देशों से समर्थन लेना चाहिए। तो चीन की तरफ भागता नजर आ रहा है अब पाकिस्तान, और लगातार जो यहाँ पर डर पाकिस्तान को सता रहा है, ये खौफ जो है पाकिस्तान का अच्छा लग रहा है, लेकिन ये खौफ की नौबत आती ही नहीं अगर पाकिस्तान अपने औकात के भीतर रहता, पाकिस्तान इस तरीके से हिमाकत ना दिखाता। पाकिस्तान यहाँ पर जिस आतंकवाद के बलबूते पल पड़ रहा है, ऐसे में वो पाकिस्तान अगर इस आतंकवाद को भारत से दूर रखता तो शायद आज ये नौबत ना आती, जिसके चलते पाकिस्तान को चीन की तरफ देखना पड़े या चीन की तरफ भागना पड़े। हालांकि पाकिस्तान की तो आदत है, वो अक्सर ही चीन की गोद में जाकर बैठ जाता है और एक बार फिर से वहीं जाकर बैठने की कोशिश कर रहा है। दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो यहाँ पर BLO और TTP से तो लगातार मार खा ही रहा था पाकिस्तान, अब भारत से भी डरा सहमा नजर आ रहा है। तो जाए पाकिस्तान, आखिर जाए कहाँ? फिलहाल देखना ये होगा कि चीन इस पर क्या कुछ रखता है। इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अजय लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय, पाकिस्तान अब एक बार फिर से चीन की गोद में जाकर छिपना चाहता है, चीन जैसे देशों से समर्थन लेने की बात कही जा रही है। यहाँ पर लगातार ये शेर रहमान ने जो बयान दिया है, लगातार जो बयान सामने आ रहे हैं, वाकई में ये बयान देखकर अब लग रहा है कि पाकिस्तान की हालत पतली हो चुकी है बिना एक्शन लिए ही। ऐसे में कहा अब ये जा रहा है कि चीन से और चीन जैसे देशों से समर्थन लेना चाहिए हम लोगों को। देखिए, चीन तो पहले ही पाकिस्तान के साथ खड़ा है और ये चोर चोर मुसेरे भाई वाली कहानी है। मगर वहीं बात की जाए तो यूएनएससी की बात जो पाकिस्तान के एक सांसद कर रहे हैं, वो दरअसल यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जाने की बात कर रहे हैं और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जाकर उन्हें लगता है कि वो वहाँ पर जाकर आसरा पालेंगे और भारत को रोकने के लिए यूएनएससी जो है वो मदद करेगा। मगर यूएनएससी के मेंबर कौन हैं? उसमें फ्रांस है, उसमें चीन है, उसमें अमेरिका है, उसमें रशिया है। तो रशिया और यूनाइटेड स्टेट जो है वो पहले से भारत को आतंकवाद के खिलाफ समर्थन कर चुके हैं। अगर अंतर्राष्ट्रीय पटल पर बात जाने की बात पाकिस्तान करता है तो पाकिस्तान को ये भी ज़रूर पता होगा कि अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भी
जाकर जब समस्या या बात रखेंगे तो सबसे पहला सवाल पाकिस्तान पे उठेगा, क्योंकि लश्कर तोयबा के जिन आतंकियों ने कुछ दिन पहले पाकिस्तान में एक रैली की थी, एक जनसभा करके वहां पर हमला करने की जो धमकी दी थी, उसके बाद से लगातार ये हमले हुए हैं। और उसके साथ साथ तमाम आप देखें आतंकी कमांडर, चाहे हाफिज सईद हो, चाहे वो लश्कर के कमांडर हाफिज सईद की बात करें, चाहे जैश ए मोहम्मद का मसूद अजहर हो, ये पाकिस्तान में ही क्यों पाए जाते हैं? क्यों पाकिस्तानी सेना इनको संरक्षण देती है? क्यों जब इन पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बाद कार्रवाई की बात आती है तो इन्हें जेलों में रखने के बजाय सेना के सरकारी दफ्तरों में या उनके गेस्ट हाउस में रखा जाता है? तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो यूएनएससी में भी साफ होंगी और कहीं ना कहीं पाकिस्तान वहाँ भी एक्सपोज होगा। बिल्कुल, और ऐसे में जाहिर सी बात है जिस तरीके से आतंकवाद का ये पूरा मुद्दा है, इस पर पाकिस्तान सोच भी कैसे सकता है कि कोई दूसरा देश जो है आतंकवाद जैसे मुद्दे पर पाकिस्तान को बचाएगा या पाकिस्तान का साथ देगा। यहाँ पर खुद जो है 4 बातें सुनकर ही पाकिस्तान अपने घर वापसी करेगा। फिलहाल बड़ा अपडेट है, जम्मू कश्मीर सरकार ने भी बैठक बुलाई है। सीएम अब्दुल्ला ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। पहलगाम हमले पर सरकार ने बैठक बुलाई है। आज बैठक होगी। पहलगाम हमले पर सीएम अब्दुल्ला ने बैठक बुलाई है। अजय लगातार बैठकों का सिलसिला जारी है। दिल्ली में भी बैठकें तमाम देखी जा रही है। उसके बाद आज जम्मू कश्मीर में भी बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में कौन कौन शामिल होंगे, क्या रणनीति बनाई जा सकती है, क्या बड़े निर्देश जो हैं वो दिए जा सकते हैं, क्योंकि फिलहाल जम्मू कश्मीर की जो आवाम है वो डर के साए में तो है ही, लेकिन वहां पर लोग भी अब जाने से कतराने लगे हैं। तो ऐसे में ये बड़ी बैठक मानी जा रही है। क्या कुछ फैसले इसमें हो सकते हैं? देखिए, एक बड़ा मुद्दा जो है वो जम्मू कश्मीर में अब आम लोगों की सुरक्षा का है। इसमें कोई शक नहीं कि बेशक इस वक्त सुरक्षा तंत्र जो है वो उमर अब्दुल्ला की सरकार के पास नहीं है, मगर सरकार की जो जिम्मेदारियां बनती हैं उससे उमर अब्दुल्ला भी जो है वो पल्ला नहीं झाड़ सकते। शायद इसी वजह से अब सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है ताकि जम्मू कश्मीर के मौजूदा हालात, जम्मू कश्मीर में किस तरह की परिस्थितियाँ हैं और कॉम्युनल हार्मनी को बनाए रखा जा सके, उस पर जो है वो तमाम राजनीतिक दल जो हैं वो इकट्ठा होंगे। श्रीनगर में ये बैठक होने वाली है और इस बैठक में नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ साथ तमाम जो राजनीतिक दल हैं, कांग्रेस है, बीजेपी है, पीडीपी है, या फिर अपनी पार्टी है, सजाद लोन की पार्टी है, पीपल्स कॉन्फ्रेंस, और तमाम जो नेता हैं वो शामिल होंगे। और इसमें कहीं ना कहीं एक साथ मिलकर कहीं ना कहीं इस चीज़ का आह्वान किया जाएगा कि जम्मू कश्मीर की शांति जो है वो बरकरार रहे, और उसके साथ साथ इस चीज़ को सुनिश्चित किया जाएगा कि जम्मू कश्मीर में जो हमला हुआ है उसके बाद किस तरीके से आगे की रणनीति बनानी है। अगर आज तक इस जम्मू कश्मीर को लेकर सिर्फ सियासी दल सियासत नहीं करते तो मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद बड़े ज़माने पहले जो है वो ख़त्म हुआ होता, मगर कहीं ना कहीं अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए राजनीतिक दलों ने अपने अपने अलग अलग अवसर पर अलग अलग जो काम किए हैं उसका नतीजा है कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद आज तक जो है वो जारी है। अब जब हमला हुआ उसके बाद जब तमाम राजनीतिक दलों ने एक होकर इसका विरोध किया, तमाम लोग सड़कों पर उतरकर जो है आतंकवाद का विरोध कर रहे थे, उसमें कहीं ना कहीं साफ हो जाता है कि अब शायद इन राजनीतिक दलों को इस चीज़ की समझ आएगी। और अब ये जो बैठक होने वाली है इसमें चर्चा भी ज़रूर इस चीज़ को लेकर होगी कि हमें एकजुट होकर इस आतंकवाद से लड़ना होगा और आम लोगों की शांति बहाली और उसके साथ साथ कहाँ कहाँ क्या क्या ज़रूरतें हैं, रणनीतियाँ बनानी है, उस पर काम किया जाए। बिल्कुल अजय, और ये तमाम फैसले इस वक्त लेना बेहद ज़रूरी है। ऐसे में मंथन बेहद ज़रूरी है। फिलहाल देखना होगा इस बैठक के बाद क्या निर्देश आते हैं सामने। अब फिलहाल एक बड़ा अपडेट, सिंधु जल संधि रद्द होने से पाकिस्तान तिलमिला उठा है। पाक रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की नींद उड़ चुकी है और कहा है कि सिंधु जल संधि रद्द करना एक तरफा फैसला है। भारत सिंधु जल संधि से पीछे नहीं हट सकता है। सिंधु जल संधि पर रद्द होने से पाकिस्तान में खौफ का माहौल देखा जा रहा है। अजय, लगातार जो तमाम बड़ी प्रतिक्रियाएं सामने आ रहे हैं, पाकिस्तान की तरफ से बयान सामने आ रहे हैं, वाकई में अब इसी से देखा जा सकता है कि अभी तो महज पूरा कदम उठाया भी नहीं है, लेकिन उस कदम की जो आहट है उसी से पाकिस्तान तिलमिला उठा है। यहाँ पर जिस तरीके से कार्रवाई बड़ी की गई है, सिंधु जल संधि रद्द किया गया है, इससे पाकिस्तान तिलमिलाया और कहा जा रहा है कि एक तरफा ये फैसला है और हिंदुस्तान ऐसा नहीं कर सकता है। यानी कि पाकिस्तान चाहे कुछ भी कर ले, पाकिस्तान हिंदुस्तान में घुस के हिंदुओं को मारे, लेकिन यहाँ पर बड़े फैसले हिंदुस्तान नहीं ले सकता है, उसको एक तरफा बताया जा रहा है। देखिए, बिल्कुल पाकिस्तान तो हमेशा से ये करता आया है, क्योंकि पाकिस्तान को जिस चीज़ में नुकसान हो उस चीज़ के लिए पाकिस्तान हमेशा गिड़गिड़ाएगा, मगर जब आतंकवाद की बात आती है तो पाकिस्तान हमेशा आतंकवाद को पनाह देता है, आतंकवादी
स्टेट पाकिस्तान है और उसी के चलते पिछले लगभग 3.5 दशकों से जम्मू कश्मीर में और भारत में आतंकी गतिविधियां हो रही हैं। अब सिंधु जल समझौते की अगर पाकिस्तान बात कर रहा है तो भारत को पूरा हक है, क्योंकि भारत से जो नदियां पाकिस्तान की ओर बहती हैं ये एक कहीं ना कहीं यूनिलेटरल डिसीजन जो है वो नहीं बेशक था, मगर भारत जो है इस चीज़ के लिए सहमत इसलिए हुआ था क्योंकि पाकिस्तान एक अच्छे पड़ोसी होने का फर्ज निभाता। पाकिस्तान एक अच्छा पड़ोसी होता तो शायद आज पाकिस्तान जो भुखमरी की कगार पर है, पाकिस्तान में जो हालात बुरे हैं वैसे नहीं होते। पाकिस्तान ने क्या किया? पाकिस्तान ने हमेशा से आतंकवाद को पर जोर दिया, पैसा मिलता था वहाँ के लोगों की वेलफेयर के लिए, उसका इस्तेमाल जो है वो पाकिस्तान आतंकवाद में करता था, भारत के विरोध में करता था। और अब जब बात पानी की आती है, पाकिस्तान को लगता है कि वो प्यासा मर जाएगा अगर सिंधु जल समझौते पर भारत जो है वो अड़िग हो गया कि वो उसको बना कर देता है, तो फिर पाकिस्तान रोना शुरू हो जाएगा। बड़ा अपडेट सामने आ जाए, पहलगाम हमले के बाद बड़ा फैसला सामने आया। कर्मचारियों को घर से काम करने के निर्देश दिए गए। वर्क फ्रॉम होम करे कर्मचारी, 27 अप्रैल तक घर से काम करने के निर्देश दिए गए हैं। पहलगाम में अजय हमला हुआ, उसके बाद वर्क फ्रॉम होम के कर्मचारियों को निर्देश दे दिए गए हैं। 27 अप्रैल, माफ कीजिएगा, 27 अप्रैल तक घर से काम करने के निर्देश दिए गए हैं। देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि जो जानकारी है उसके मुताबिक जो SC ST एम्प्लॉय जो थे PM पैकेज के तहत जिनको रिक्रूट किया था, उनको जो है वो और बाकी जो हिंदू कम्युनिटी के जो ज़्यादातर जो एम्प्लॉयज़ थे जो कश्मीर में जिनकी पोस्टिंग है, उनको एहतियातन एक हफ्ते के लिए जो है वो अब वर्क फ्रॉम होम के जो है वो आदेश दिए गए हैं। इसके पीछे की वजह साफ है, क्योंकि कई बार देखा गया है कि टारगेट किलिंग के मामले जो है पिछले कुछ समय में जो है वो पे देखने को मिले हैं। ऐसे में ये जो पहलगाम में हमला हुआ उसके बाद कहीं फिर से कोई आतंकी जो जम्मू कश्मीर में मौजूद हैं और कश्मीर में मौजूद हैं वो किसी भी तरह से भारत जो बाकी जो PM पैकेज के एम्प्लॉयज़ हैं वहाँ पर हिंदू कम्युनिटी के या बाकी, उनको निशाना बनाकर उनको नुकसान करने का प्रयास ना करें। इसके चलते ये जो बड़ा फैसला लिया गया है और तमाम जो कर्मी वहाँ पे काम कर रहे हैं उनको वर्क फ्रॉम होम के आदेश जो है वो जारी किए गए हैं। बिल्कुल, और ऐसे में ये जिस तरीके से बड़े बदलाव, बड़े फैसले लिए जा रहे हैं, वाकई में अब और भी आगे बड़े कदम जो उठाए जाएंगे। बड़ा अपडेट एक और सामने है। भारत की जवाबी कार्रवाई से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है, डरा हुआ है। पाक ने अरब सागर में शुरू की है फायरिंग एक्सरसाइज। अरब सागर में जंगी जहाज से मिसाइल दागने की ड्रिल की जा रही है। अजय, बड़े अपडेट तमाम सामने आ रहे हैं। अरब सागर में जंगी जहाज से मिसाइल दागने की ड्रिल की जा रही है, यानी कि यहाँ पर अपनी एक्सरसाइज शुरू कर चुका है पाकिस्तान, लेकिन कोई फायदा जो है वो होने वाला नहीं है। पाकिस्तान कितनी भी कोशिश कर ले, इस वक्त तो पाकिस्तान जो है वो बचना मुश्किल है। बदला तो पूरा किया जाएगा। अब नहीं पता कि भारतीय सरकार क्या कदम उठाए। हुक्का पानी बंद कर दिया है, लेकिन क्या कदम अगला भारतीय सरकार का हो सकता है, इसका अनुमान तो कोई भी नहीं लगा सकता है। खासकर भारतीय जनता पार्टी क्या कदम कब कहां उठाती है, इसका अंदाजा लगाना ही मुश्किल होता है। ऐसे में पाकिस्तान कुछ भी कर ले, लेकिन अटैक जब होगा तब होगा और पाकिस्तान कुछ नहीं कर पाएगा। अजय, देखिए, बिल्कुल पाकिस्तान की गिदड़ बप्तियाँ जो है वो कई बार देखी हैं और पाकिस्तान अरब सागर में एक्सरसाइज करे, मिसाइल दागे या फिर अपने परमाणु बमों की धमकी दे। जब भारतीय सेना जो है वो कार्रवाई करेगी, जब सरकार को फैसला लेना होगा कि पाकिस्तान को किस तरह से मात दी जाएगी, वो समय और जगह जो है वो भारत तय करेगा, वो सेना तय करेगी। ऐसे में पाकिस्तान अब अपने जंगी जहाज़ों को समुद्र में घुमाए या फिर वहाँ मिसाइलें दाग कर अपनी एक्सरसाइजेज करके वो बताने की कोशिश करे कि हम पूरे तरीके से तैयार हैं, तो ये कहीं ना कहीं पाकिस्तान को फैसले करने हैं। मगर जो भारतीय सेना को फैसला करना है, जो सरकार को फैसला करना है, वो फैसला जब होगा उसमें पाकिस्तान जो है वो उसे हिलने का मौका नहीं दिया जाएगा। जिस तरीके से अपने अंदरूनी हालात पाकिस्तान के बने हुए थे, ये वही आतंकवाद है जिसे पाकिस्तान ने इतने सालों तक पाला। चाहे वो अमेरिकन फोर्सेस के लिए अफगानिस्तान में तालिबानियों को लड़ने के लिए भेजने की बात हो, बलूचिस्तानों में पाकिस्तान को जो हालात बने हैं उसकी बात हो, खैबर पख्तूनख्वा में TTP के हमले हों, ये तमाम चीज़ें जो हो रही हैं वो पाकिस्तान के आतंकवाद की देन है। और अगर उस आतंकवाद को जम्मू कश्मीर और भारत में पाकिस्तान फैलाने का प्रयास इतने सालों से कर रहा था, उस पर अब जब इस तरह से पाकिस्तान ने हिमाकत की है कि वहाँ पे मासूम लोगों को निशाना बनाया है, तो उसका भी जवाब भारत जो है वो पूरे तरीके से पाकिस्तान को देगा। और एक मौत का बदला जो है, एक गोली का बदला जो है वो भारत और भारतीय सेना लेगी।